ओके डिस्टेंस, आज हम शुरू करते हैं टैक्स। ठीक है, इकोनॉमी में आज टैक्स समझते हैं। टैक्स सिस्टम, ठीक है, या कर प्रणाली। कर प्रणाली से पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट के एक डायग्राम देखते हैं। ये हमारे ऊपर गवर्नमेंट है और नीचे कौन होती है? पब्लिक। अब गवर्नमेंट को क्या करनी है? देश चलाना है, सरकार चलानी है और सरकारी खर्चे भी चलाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक से टैक्स लेती है ना। तो टैक्स लेती है ना, उन टैक्स को दो तरीके से टैक्स लेती है पब्लिक से। एक टैक्स तो होता है डायरेक्ट पब्लिक से ले ले, एक टैक्स होता है इनडायरेक्ट, जिसमें कोई बीच में मीडिएटर हो जाएगा। जब बीच में मीडिएटर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। और जब पब्लिक से डायरेक्ट टैक्स लेगी गवर्नमेंट तो उसे बोलेंगे कौन सा? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे आपकी जीएसटी आ जाती है, जीएसटी आ गई। इसके अलावा पेट्रोल या डीजल लेते हो, उसमें फ्यूल लेते हो, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो आ गया। ठीक है, इसके अलावा आप इंपोर्ट आइटम कहीं से बाहर से लेते हो वो आ जाती है इसके अंदर। एक्सपोर्ट आइटम कहीं आप बाहर सेल कर रहे हो तो वो आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो उससे दोनों को मिला के बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल है इसमें। डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है इनकम टैक्स। इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता बीच में, सीधा डायरेक्ट अपने क्या पैन कार्ड से अपने सीधा डायरेक्ट लेते हैं। इसमें हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो टैक्स क्या हमसे गवर्नमेंट लेती है? नहीं। कौन लेता है? रेस्टोरेंट में जो भी सर्विस दे रहे हैं वो मालिक ले रहा है उसको रेस्टोरेंट का, तो वो टैक्स हमसे ले लेगा। साथ में सर्विस या प्रोडक्ट जो भी हमें देगा उसके साथ में क्या करेगा? टैक्स लेगा हमसे, और वो टैक्स किसको दे देगा? बाद में गवर्नमेंट को दे देता है। तो इसमें क्या मीडिएटर लेता है। और जबकि इनकम टैक्स अपने देते हैं तो सीधा क्या गवर्नमेंट को देते हैं, मीडिएटर कोई नहीं होता बीच में, सीधा इनकम गवर्नमेंट के खाते में अपने टैक्स दे देते हैं। समझ आएगी बात? पैन कार्ड के थ्रू आईटीआर फुल फाइनेंशियल के आईटीआर फुल फिल करते हैं अपना। ठीक है, पैन कार्ड होता है। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स और ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कोई ना कोई मीडिएटर होगा, जैसे जीएसटी है और फ्यूल पे टैक्स हो गया, पेट्रोल डीजल पे टैक्स हुआ, और कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लग रहे हैं वो वाले, और भी बहुत से आ जाते हैं इसके अंदर इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्स, जिनमें कोई ना कोई बीच में डायरेक्ट गवर्नमेंट ना लेके टैक्स कोई और ले रहा है टैक्स, और बाद में वो गवर्नमेंट उससे टैक्स ले रही है। ठीक है, जैसे आप किसी मतलब कोई डॉक्टर पास गए, या कोई डॉक्टर नहीं तो किसी और बढ़िया हाई मतलब प्राइवेट डॉक्टर के पास गए, यहाँ पे ऐसे मान लो किसी इंस्टीट्यूट में गए या स्कूल में गए, तो वहाँ पे आपसे क्या लेगी? फीस लेगी, और फीस पे क्या लगेगी? प्लस जीएसटी लगेगी। तो ये जीएसटी कौन ले लेगा? ये इंस्टीट्यूट ले लेगा। ठीक है, और ये इंस्टीट्यूट क्या करेगा? जीएसटी लेके अपनी फीस भी लेगा साथ में, और साथ में जीएसटी लेगा। तो जीएसटी इंस्टीट्यूट लेगा, और जीएसटी इंस्टीट्यूट लेके इसको दे देगा, जीएसटी गवर्नमेंट को दे देगा, और अपनी फीस अपने पास रख लेगा। तो ये प्रकार से किसने लिया टैक्स? इंस्टीट्यूट ने लिया हमसे, और दिया किसको? गवर्नमेंट को। तो मीडिएटर कौन हो गया? ये जैसे मान लो पब्लिक होगी, और कौन है मीडिएटर? कौन है? इंस्टीट्यूट मीडिएटर हो गया, और इधर गवर्नमेंट आ गई। तो इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे ही रेस्टोरेंट में हो जाते हैं। और भी हम जीएसटी से रिलेटेड को बहुत सी सर्विस लेते रहते हैं तो उनमें जीएसटी लगती है। जैसे कोई दुकान से आपने प्रोडक्ट लिया तो उस पर जीएसटी लगती है ना। तो वो जीएसटी किसको जाती है? दुकानदार को नहीं जाती, वो दुकानदार लेके आपसे किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को दे रहा है। तो इस तरह में मीडिएटर कौन है? वो दुकानदार है। ठीक है, जो मीडिएटर होता है इसको क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। ठीक है, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट ऑफ टैक्स, पब्लिक को जो दे रहा है। ठीक है, समझ आ गई? इसको बोलते हैं करापात, उसको बोलते हैं करागात। ठीक है,
इसको करा घात, इसको करा पात। ठीक है, एक तो ये हो गया इसमें। अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स होते हैं। सबसे पहले आता है इनकम टैक्स। आप जो भी कमाई करते हो ना, उस कमाई में आपको टैक्स देना होगा। कमाई जैसे आपने कहीं कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है तो उसका रेंट आता है, उस रेंट में प्रॉफिट ले रहे हो आप। और क्या होता है, कहीं से आप सैलरी ले रहे हो तो उसमें भी को भी काउंट होती है आपकी इनकम में। ठीक है, कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो भी हो जाता है इसमें। ठीक है, कहीं से आपकी मजदूरी आ रही है, जो भी आ रही है, लेबर ले रहे हो, वो लेबर इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा इनकम हो रही है तो वो भी आ जाती है। जैसे सर्विस दे दी एक बार से लेबर की, जैसे डॉक्टर की फीस हो गई और हो गई, डॉक्टर बहुत ज़्यादा कमाई कर रहा है तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और जो कोई स्कूल इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा मतलब कमाई कर रहा है, एक स्लैब इनकी स्लैब होगी इनकम टैक्स, उस स्लैब में आ रहा है तो उससे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, वो कमाई के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और क्या काउंट होएगा इसके अंदर, रेंट हो गया, सैलरी होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें और चीज़ें भी काउंट होती हैं, कोई प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपने कोई लोन दिया है तो लोन पे क्या मिलता है आपको, ब्याज मिलता है, तो उस ब्याज पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे भी आपको प्रॉफिट, इंटरेस्ट का भी इनकम में आपकी काउंट होता है। ठीक है, और आपने कोई प्रॉफिट का काम किया वो हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कोई भी जैसे लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट को किस में गिना जाएगा, आपके प्रॉफिट में काउंट किया जाएगा। आपने किराया ले रहे हो तो भी हो गया, सैलरी हो गई, ये सभी क्या आपकी कमाई होती है। जहाँ भी इनकम हो रही है आपकी वो सभी काउंट की जाती है इसमें। ठीक है, एक सेकंड। तो इनकम कर रहे हो आप, इन पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इनकम में क्या होती है, स्लैब बनाई होती है गवर्नमेंट की। स्लैब क्या बनाई होती है, अगर आप 3 लाख कमा रहे हो पहले, 0 से 3 लाख के परसेंट के बीच में आप क्या लगेगा, 0% टैक्स, इनकम टैक्स लगेगा। दूसरी स्लैब कौन सी है, अगले 3 लाख पे बना रहे हो, अगले कहाँ होंगे 6 लाख, 3 से 6 के बीच में होगा, आपका लगेगा 5%। ठीक है, और अगले आप कमा रहे हो 6 से 9%, 6 से 9 लाख कमा रहे हो, ये लाख है, लाख मतलब, ठीक है, लाख, ये 10%। और 9 से 12 लाख कमा रहे हो तो इस पे कितना टैक्स लगेगा, इसके बीच में कितना टैक्स लगेगा, 15%। और 12 से लेके 15 लाख के बीच में कमा रहे हो तो 20%। और 15 से प्लस कमा रहे हो तो इसके ऊपर लगेगा आपका 30% टैक्स। ठीक है, इनके हिसाब से टैक्स लगेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपने, एक व्यक्ति है जो कितने कमा रहा है, 10 लाख रुपए कमा रहा है मान लो, जिसने कितने कमाए, 10 लाख, 10 लाख के लाख जो भी है, 10 लाख रुपए उसने कमाए। ठीक है, तो 10 लाख कमाए तो इसके क्या होंगे, इसके 4 पार्ट, पहले पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट कितना हो गया, 3 लाख का, सेकंड पार्ट फिर 3 लाख का, और थर्ड पार्ट कितना होगा, फिर 3 लाख का, और फोर्थ पार्ट कितना बनेगा, 1 लाख का। जोड़ लो, 3 3 9, 9 के बाद में 1, टोटल कितना हो गया 10। अगर 11 होता तो 12 हो जाता, 11 होता तो यहाँ 2 हो जाता, और 12 होता तो यहाँ 3 और हो जाता। अगर 13 होता तो यहाँ फिर प्लस और होके 3 प्लस होके और अगली वाली स्लैब आ जाती। इस तरह से स्लैब आ जाती है। अब ये 10 लाख रुपए कमा रहा है ना, तो इसके पहले 3 लाख पे तो क्या लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0 रुपए इनकम टैक्स। मतलब इसने पूरे साल में कितने कमाए हैं, 10 लाख। और पूरा साल कौन सा, फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक होता है। ठीक है, तो पहले 3 लाख पे कितना लगेगा, 0%। और अगले से 3 से 6 के बीच में कितना लगेगा, इन 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 3 लाख का 5% कितना होगा, 15,000। ठीक है, 15,000 हो गया, 5,000 हो गया, 1 लाख पे, तो 15,000। अगले 3 लाख पे कितना बन जाएगा, 10%, तो 3 लाख का 10% कितना होगा, 30,000। और अगला 1 लाख का कितना लगेगा, अगला 1 लाख कौन सी स्लैब में चला गया, पहले वाली इस स्लैब में रहा, दूसरे वाली इस स्लैब में आ गया, तीसरा स्लैब इस स्लैब में आ गया, और अगला इसकी कौन सी स्लैब में चला गया, 15% वाली स्लैब में चला गया। तो 15% का, इस 1 लाख का 15% कितना हो गया, 15,000।
तो इस व्यक्ति को टोटल इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। कितना हो गया ये, 15 15 30, 30 और 30 60,000। इस व्यक्ति को कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ा, 60,000। ठीक है, ऐसे नहीं कि 10 लाख का सीधा ही निकाल लिया, मान लो 10 लाख कौन सी स्लैब में आ गई, इस स्लैब में आ गई, तो उसका 15% कितना हो गया 10 लाख का, 1,50,000। ऐसा नहीं, ऐसे काउंट नहीं करना टैक्स, 1,50,000 नहीं, मतलब इस स्लैब में गए सीधा काउंट कर लिया, नहीं, ऐसे होगा। पहले पे इतना लगेगा, दूसरे पे इतना लगेगा, तीसरी स्लैब में इतना, फोर्थ स्लैब में इसलिए, और ये सभी के लिए होगा। जब 15 लाख से ऊपर कमाएगा तो 15, वो कौन सी फिफ्थ स्लैब आ जाएगी, 6 स्लैब आ जाएगी, उसमें 30% का टैक्स लगेगा उस स्लैब का। तो अलग अलग स्लैब पे टैक्स लगेंगे इसके। तो पहले 3 लाख सभी के लिए एक जैसे होते हैं, कोई 3 लाख से कम इनकम कर रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 3 लाख से ऊपर इनकम होते है कितना टैक्स लगेगा, फिर फर्स्ट स्लैब छोड़ देंगे, फिर सेकंड स्लैब के हिसाब से कितना लगेगा, 5% लगेगा। ऐसे टैक्स निकालेंगे इनकम टैक्स। ठीक है, सीधा डायरेक्ट नहीं, ठीक है, अलग अलग स्लैब बनाएंगे उसके इनकम टैक्स की। समझ आएगी बात। तो ये एक प्रकार से किस प्रकार से प्रोपोर्शनल हो गया, जितनी इनकम उतनी रेट बढ़ इंक्रीज होती जाती है, पर 10-15 लाख के बाद में क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ऐसे हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिक्स है ये रेट, पहले रेट जैसे जैसे इनकम होगी वैसे वैसे रेट इंक्रीज होती गई, बाद में फिक्स हो जाती है। ठीक है, आगे वाले पे एक जैसा रेट लगेगा, एक जैसा टैक्स लगेगा, इधर इनकम इधर रेट, एक रेट पे आके क्या हो जाएगा, टैक्स फिक्स हो जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स। ठीक है, समझ आएगी बात। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं और अच्छे के लिए। कोई व्यक्ति है जिसने 7 लाख रुपए साल के कमाए हैं, तो इसके भी 3 पार्ट करेंगे, पहले 3 लाख, फिर सेकंड 3 लाख, फिर अगले कितने हो गए 3 और 3, फिर 1 लाख। मान लो मैं 8 लाख कर लेता हूँ, यहाँ 2 लाख। ठीक है, तो पहले पे कितना 0, अगले पे कितना 15,000, और अगले पे कितना, अगले 2 लाख पे कितना लगेगा, अगली 2 लाख वाली स्लैब इसमें आ रही है, इस स्लैब में 10%, तो 2 लाख का 10% 20,000। तो इसका टोटल इनकम टैक्स कितना बनेगा 35,000, 35,000, 35,000 इसका इनकम टैक्स बना है। ऐसा नहीं कि इस स्लैब में आ गया तो सीधा ही 10% निकाल दिया, मान लो आपने इस स्लैब में आ गया तो इस स्लैब में आया सीधा 8 लाख का 10% निकाला तो 80,000 रुपये, ऐसा नहीं होगा। इसके अलग अलग स्लैब बनेगी, अलग अलग स्लैब के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा। ये ना होके कौन सा होगा, ये लगेगा, इतना टैक्स लगेगा। समझ गया। कोई व्यक्ति अगर महीने के 8 लाख साल के 8 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका इनकम टैक्स कितना बना 35,000 रुपये। ठीक, अब अगली देखते हैं। सेकंड टैक्स आता है डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ये बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, उन पे है एक प्रकार से टैक्स, इसको बोलते हैं निगम कर। कोई कंपनी है उसका टर्नओवर साल का कितना जा रहा है 400 करोड़, 400 करोड़ इतना टर्नओवर, इतने का माल बेच रही है कोई कंपनी पूरे साल में। तो इतने माल बेचा है तो उसका प्रॉफिट निकालेंगे। उस प्रॉफिट पे अगर 400 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो उस प्रॉफिट पे लगेगा 30% टैक्स उसके प्रॉफिट पे। किसके, कंपनी के, कंपनी के प्रॉफिट पे। जो भी कंपनी का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेगी सरकार, गवर्नमेंट 30% गवर्नमेंट ले लेगी उसके प्रॉफिट में से किसी कंपनी के। ठीक है, उसका टर्नओवर 400 करोड़ से अगर ज्यादा है तो उसका जो भी प्रॉफिट निकल गया है उसका 30% कौन ले लेगी, गवर्नमेंट ले लेगी। ठीक है, प्रॉफिट में से। और इनकम टैक्स लेगी वो तो व्यक्ति जो भी बनेगा पर पर्सन के जो भी है वो तो लगे ही लगेगा। कंपनी अगर किसी एक व्यक्ति की है तो कंपनी का तो टैक्स बना ही बना है, वो तो अलग से है, उसका भी प्रॉफिट काउंट होगा कि उस व्यक्ति को कितना प्रॉफिट आया उसका भी इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, समझिएगा बात। अगर टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे है तो 25% टैक्स लगेगा। कोई व्यक्ति है नया न्यू स्टार्टअप कर रहा है, कंपनी बहुत बड़ी लेवल की कंपनी बना रहा है, जैसे 800 करोड़ की, 500 करोड़ की, 600 करोड़ की ऐसी कंपनी खोल रहा है बहुत बड़े लेवल की,
तो उस टाइम कितना टैक्स लगेगा? 3 साल तक फ्री। एक सेकेंड, कोई कंपनी न्यू स्टार्टअप कर रही है तो पहले 3 साल के लिए उसको कोई भी टैक्स नहीं लेगा, उसके प्रॉफिट में से कोई टैक्स नहीं लेगी कंपनी। गवर्नमेंट क्या लेगी? कोई भी प्रॉफिट नहीं लेगी पहले 3 साल तक उसी कंपनी में से, ताकि स्टार्टअप उसका बढ़े और इंक्रीज होए। पर वो जो उसमें स्टार्टअप कंपनी खोल रहा है उस व्यक्ति की इनकम में तो इनकम टैक्स लेगी गवर्नमेंट, इनकम टैक्स नहीं छोड़ेगी, सभी का लेगी वो तो। पर जो कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है ना, उसको 3 साल तक क्या कर देगी? फ्री कर देगी। ठीक है। और कोई फॉरेन कंपनी आके यहाँ ओपन हो रही है तो फॉरेन कंपनी पे कितना टैक्स लगाएगा? 40%। अब इसको 35% किया, 35% कर रहे हैं धीरे धीरे नई स्कीम में। ठीक है, इस पे कितना आ जाएंगे? 40%। ठीक है, तो ये होता है कॉर्पोरेट टैक्स। मतलब कॉर्पोरेट टैक्स सीधा सीधा हो गया, कोई बहुत बड़े लेवल की कंपनी है तो कंपनी के प्रॉफिट में से क्या लेगी सरकार? एक हिस्सा लेगी। ठीक है, अगर 400 करोड़ से ऊपर टर्न, मतलब 400 करोड़ का सामान बेचा है पूरी कंपनी ने, फिर उसको प्रॉफिट कितना है उस पूरी कंपनी को, फिर उस कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे। अगर उस 400 करोड़ से ऊपर बेचा, मतलब जैसे मान लो 415 करोड़ का सामान बेचा, सेल कर दिया पूरे साल में, तो उसमें से देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट कितना है। मान लो उस कंपनी को प्रॉफिट आया 70 करोड़ रुपए या 100 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, 400 करोड़ का माल बेचा तो 100 करोड़ का प्रॉफिट आ गया मान लो। ठीक है, तो इस 100 करोड़ में से कितना? 30 करोड़ कौन ले लेगी? गवर्नमेंट ले लेगी। ठीक है, और इससे नीचे रहेगी तो 25%। ठीक है, समझ गए बात? ऐसे होता है कॉर्पोरेट टैक्स। अगला आता है मैट टैक्स, मिनिमम एल्टर टैक्स। ठीक है, ये क्या होता है? मान लो कोई कंपनी है और इसमें ए बी सी किने इन्वेस्टमेंट किया है, इन तीनों ने इन्वेस्टमेंट किया और पूरे साल में क्या हुआ? प्रॉफिट निकाला तीनों ने। तो इसका मान लो प्रॉफिट आया 10 रुपये, और इसने कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो इसका 20 रुपये कोई आ गया, और इसने कोई और ज़्यादा किया होता तो उसका 30 रुपये इन्वेस्टमेंट इसका प्रॉफिट आ गया। और कंपनी का कोई प्रॉफिट आ गया मान लो 50 रुपये, एग्जाम्पल ले रहे। टोटल प्रॉफिट कितना है कंपनी को? इसको मान लो 20 रुपये आया है। टोटल प्रॉफिट कितना है कंपनी को? 100 रुपये। शुद्ध लाभ कितना हुआ कंपनी को? 100 रुपये हुआ है। तो कंपनी क्या कहेगी? हमें तो इतना लाभ नहीं मिला, हमें तो इतना ओनली 50% लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, बाकी तो इनका चला गया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था इनको दे दिया हमने। ठीक है, उनका चला गया, पर हमें तो 50 रुपये ही प्रॉफिट हुआ है। मान लो टोटल 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा था तो हमें तो 50 रुपये हुआ, और हमारा 50 रुपये किस में चला गया? जो कंपनी चला रहे हैं उसमें खर्च में चला गया, एक्सपेंडिचर में चला गया। तो हमें कितना प्रॉफिट होगा? 0 रुपये प्रॉफिट हुआ है। हमारा कहाँ चला गया? एक्सपेंडिचर में खर्च हो गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है तुम्हारा इधर खर्च हो गया ना, तुम पहले उनको प्रॉफिट दे रहे हो ना, तो इन सभी का प्रॉफिट निकालो, इधर वाले 50 रुपये में क्या करो? कुछ ना कुछ टैक्स दो में। तो इस पे क्या करेगी गवर्नमेंट? टैक्स ले लेगी कोई ना कोई। इसे बोलते हैं मैट टैक्स। ठीक है, जो शेयर मार्केट में जो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो उनका इन्वेस्टमेंट आया ना, तो उनके लाभ पे क्या किया? उनके लाभ में 50%, मतलब जो भी मतलब 50 रुपये, इस 50 रुपये की कोई रेट रखी हुई, मान लो कोई एक्स रेट रखी हुई है या 10% रखा हुआ है, तो 10% कौन ले लेगी? 5 रुपये गवर्नमेंट ले लेगी इस 50 रुपये में से। बाद में 45 रुपये इनको देगी, 45 रुपये इनको देगी। ये पहले 5 रुपये कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी। कि ठीक है तुम्हें 0 प्रॉफिट हुआ, पर इसमें तो लेंगे हमेशा, इसको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? वरना कंपनियां क्या करती है? कंपनी खोल लेती है और अपने किसी बंदों को शेयर में लगा देती है और अपना प्रॉफिट 0 दिखा देती है। प्रॉफिट 0 दिखाने के बाद क्या हुआ? वही बात है, कॉर्पोरेट में आती नहीं है, टर्नओवर का इतना गया, पर प्रॉफिट तो आया नहीं, प्रॉफिट 0 है। प्रॉफिट 0 है तो फिर क्या करती है? टैक्स ही नहीं बनता, धंधा कर रहे हैं अच्छा वाला, क्योंकि इधर अपने बंदे बिठाए हुए हैं। फिर गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि ठीक है आप कर रहे हो तो हम इधर टैक्स ले लेंगे, इनसे टैक्स लेने लगे। इसको बोलेंगे मैट टैक्स। जो भी ये कौन सी रेट है? मैट की रेट है, मिनिमम अल्टर टैक्स। कोई नहीं, कंपनी का खर्चा नहीं आया तो इधर तो प्रॉफिट आया है, इनसे ले लेंगे, इससे बोलते हैं मैट। ठीक है,
अगले वाला देखते हैं। इसके बाद आता है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स आपको सीधा बताते हैं, कोई कंपनी है मान लो सी नाम से, और इस पूरी कंपनी कितनी की है, 100 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ की कंपनी है। इनमें से इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आ गया बाहर से, इन्वेस्टमेंट आ गया इसमें 100 करोड़ आया है, तब तो कोई टैक्स नहीं, तब तो एंजल टैक्स नहीं बनेगा। 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट बाहर से आया ना, तो कितना की होगी कंपनी, 200 करोड़ की होगी कंपनी, तब तो एंजल टैक्स कोई नहीं लेगी गवर्नमेंट, कुछ भी एंजल टैक्स नहीं लेगी। बाई चांस 100 करोड़ से ऊपर चला गया, जितने कंपनी नहीं उससे ऊपर चला गया है ना, कोई इन्वेस्टमेंट आ गया 200 करोड़ का, अब क्या कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, 100 करोड़ की, और इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस 200 करोड़ पे कुछ ना कुछ टैक्स ले लेगी। इस 200 जो इन्वेस्टमेंट आया है तो इस पे टैक्स लेगी, इसको बोलेंगे एंजल टैक्स, जो इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लेगी। ठीक है, इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, तो इस पे कुछ ना कुछ टैक्स लेगी, फिर इसको इन्वेस्टमेंट करने की। मान लो इसमें 10% गवर्नमेंट ने ले लिया, एंजल टैक्स की रेट कितनी थी 10%, तो 20 करोड़ किसने ले लिए, इसने ले लिए, गवर्नमेंट ने ले, तो इसको कितना मिलेगा, 180 करोड़ रुपए ही मिलेंगे कंपनी को। इन्वेस्टमेंट कितना मिला, 180 करोड़ ही मिलेगा, 200 करोड़ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो 100 करोड़ की कंपनी थी, 200 करोड़ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 करोड़ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो ज़्यादा पैसा आ रहा है तो सरकार पहले ही कुछ ना कुछ रेट रख के एंजल टैक्स ले लेती है। जो इन्वेस्टमेंट आता है इसी को कहते हैं एंजल टैक्स। अब वर्तमान में क्या करिए गवर्नमेंट, इसको कैंसिल करने की सोच रही है कि नहीं। इससे क्या होता है, जो कंपनी स्टार्टअप कर रही है उनका मोटिवेशन क्या होता है, डाउन होता है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका भी मोटिवेशन डाउन होता है। पहले ऐसा होता था कि कोई अपनी ब्लैक मनी को छुपाने के लिए इन्वेस्टमेंट इधर कर रहे थे, ठीक है, अब क्या करिए कंपनी को, कोई बात नहीं आप पैसा डालो, अब हम इसको एंजल टैक्स को खत्म करेंगे धीरे धीरे। क्यों करेंगे, ताकि इससे क्या इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा था फिर कंपनियों के पास में, इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो प्रोडक्शन नहीं तो जीडीपी नहीं, सरकार को फिर टैक्स नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ठीक है आप आने दो, इन्वेस्टमेंट आने दो, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप लगाओ करो बिजनेस करो। ठीक है, एंजल टैक्स समझ में आ गया। नेक्स्ट टैक्स आता है कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स में क्या होता है, पहले तो अपने दो टाइप की प्रॉपर्टी समझते हैं, एक होती है चल प्रॉपर्टी, एक होती है अचल प्रॉपर्टी। अचल प्रॉपर्टी में कोई आपकी जमीन होगी, प्लॉट हो गया मान लो, या कोई हाउस हो गया आपका, कोई भी प्रॉपर्टी होगी जो जमीन पे बनी हुई है, जो चल नहीं सकती। और इधर अचल में आपने कोई गोल्ड लिया है और कोई शेयर लिया है कहीं से कंपनी का आपने, ठीक है, ये हो गया, समझ आएगी बात। चल संपत्ति अचल संपत्ति प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर इस गोल्ड को आपने 1 साल, इसमें भी चल संपत्ति में 1 ईयर लिमिट है इसमें, अगर 1 साल से लेके उससे कम में बेच दिया तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या जो भी होगा, और इधर हो जाएगा लॉन्ग टर्म, अगर 1 साल से आगे चले गए तो। मान लो आपने गोल्ड लिया 1 लाख रुपए का, 1 लाख का गोल्ड लिया और उसे 1 साल से कम में आपने बेच दिया, कितने का बेचा, 1,20,000 का, तो आपका प्रॉफिट कितना आया, 20,000 रुपये आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, अब आपने ये देखेगी गवर्नमेंट की, इसने आपने ये जो बेचा है वो 1 साल से पहले बेचा है कि बाद में बेचा है, अगर पहले बेच दिया तो आपके क्या होगा, शॉर्ट टर्म में काउंट करेंगे हम, शॉर्ट टर्म में काउंट करेंगे तो नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लेंगे, 20,000 में हमारा कोई टैक्स नहीं होगा। और आपने क्या कर दिया, 1 साल के बाद में बेचा है, आफ्टर 1 ईयर के बाद में बेचा है, तो अब इस प्रॉफिट को हम क्या कौन सा काउंट करेंगे, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट काउंट करेंगे, लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, अब इसका 10% हम ले लेंगे। इस टाइम क्या होगा, 20,000 का 2,000 रुपये क्या करेगी गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी,
ठीक है, 20,000 जो प्रॉफिट हुआ है उसका 2,000 रुपये क्या कर लेगी गवर्नमेंट प्रॉफिट ले लेगी, जो भी आपको 20,000 प्रॉफिट हुआ था। अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में गया तब तो नो टैक्स। बाई चांस लॉन्ग टर्म में चला गया, 1 साल के बाद में बेचा और आपको प्रॉफिट हो रहा 20,000, तो अब क्या करेगी, इस पर 10% टैक्स ले लेगी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में आते ही। ठीक है, ऐसे आपने कोई प्लॉट लिया या कोई मकान लिया या कोई फ्लैट लिया, जो भी आपने हाउस लिया, इधर लिमिट आ जाती है 3 ईयर की। 3 ईयर से पहले पहले सेल कर दिया आपने तो क्या करेंगे शॉर्ट टर्म में, और 3 ईयर के बाद में सेल किया तो क्या करेंगे लॉन्ग टर्म में काउंट करेगी गवर्नमेंट। अब आपने प्लॉट लिया था कोई 10 लाख का, 10 लाख का आपने कोई प्लॉट लिया है और 3 साल से पहले पहले बेच दिया आपने, कितने बेच दिया 13 लाख का, तो प्रॉफिट कितना आ गया 3 लाख, है ना। अगर 3 साल से पहले पहले आपने बेच दिया तो 3 साल इस पे 3 लाख पे क्या होगा नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं मिले, गवर्नमेंट नो टैक्स लेगी। और बाई चांस आपने 3 साल के बाद में बेचा है तो फिर 3 लाख में से क्या होगा 30% कौन ले लेगी गवर्नमेंट ले लेगी। 3 लाख का 30% कितना हो गया 90,000, तो आपका प्रॉफिट कितना आया 3 लाख आया था, तो अब आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा 2,10,000 रुपये मिलेगा ओनली। 90,000 कौन ले जाएगी गवर्नमेंट प्रॉफिट ले लेगी इस प्रॉफिट में से, समझ आएगी बात। अगर शॉर्ट टर्म में हो रहा है तो नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लेगी, फिर 3 के 3 आपके हो जाएंगे। अगर 3 साल से पहले पहले बेच दिया, बाई चांस 3 साल के बाद में बेचा तो 3 लाख में से क्या करेगी 30% कौन ले जाएगी गवर्नमेंट ले लेगी। 30% नहीं 20% रेट है, तो 20% 60,000 हो गया, कितना होगा 60,000, और कितना बन जाएगा प्रॉफिट आपका 2,40,000 प्रॉफिट ही मिलेगा आपको। 60,000 कौन ले लेगी गवर्नमेंट ले लेगी आपसे। इससे बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। क्या आपने कैपिटल ही कर रहे हैं, पूंजी बनाई है कि इन्वेस्टमेंट किया और पैसा बनाया, पैसा बना लिया कैपिटल गेन कर लिया, फिर उसमें प्रॉफिट बन गया आपको। अगर आपको लॉस में गए तो बात ही नहीं करेंगे, अगर प्रॉफिट में गए तभी बात होती है इसकी। कोई भी गोल्ड लिया है, कोई भी शेयर लिया है, अगर 1 साल से पहले पहले बेच दिया तो नो टैक्स, अगर 1 साल के बाद में बेचा तो लॉन्ग टर्म में काउंट होगा और 10% आपको टैक्स देना होगा। ऐसे ही आपने कोई प्लॉट ले लिया, कुछ और ले लिया, अगर 3 साल से पहले पहले काउंट कर लिया तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा तो नो टैक्स, अगर 3 साल के बाद में सेल किया तो उस पर लॉन्ग टर्म में काउंट करेंगे और उस पर 20% के हिसाब से प्रॉफिट में क्या लेगी टैक्स में लग जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं गेन, कैपिटल गेन टैक्स। इसके बाद आता है एक विंडफॉल टैक्स। ये लगता है ऑयल कंपनियों पे, ऑयल कंपनी जैसे पेट्रोल डीजल जो भी फ्यूल है, सीएनजी वगैरह आपकी। ठीक है, आपका क्रूड ऑयल आया था पीछे से, कच्चा तेल आया और इससे कंपनी ने क्या किया पेट्रोल और डीजल तैयार कर लिया। ठीक है, आगे मार्केट में क्या किया गवर्नमेंट को बेच दिया 70 रुपए में, 60 रुपए पर लीटर से हिसाब से गवर्नमेंट को बेच दिया। गवर्नमेंट ने इस पर क्या लिखा है, सेंटर और स्टेट ने क्या किया अलग अलग टैक्स लगा के इसको क्या करा, मान लो 110 रुपए का बाजार में बेच रही है पेट्रोल सरकार। ठीक है, बाई चांस क्या हुआ क्रूड ऑयल सस्ता हो गया पीछे से, क्रूड ऑयल सस्ता हुआ था। अब ये क्या करेंगे, मान लो इनको पहले 60 रुपए में बेच रही थी, इनको कितने बन रहा था, इनको मान लो 50 रुपए बन रहा था, तो 10 रुपए प्रॉफिट कमा रही थी गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्रूड ऑयल इसने कितना किया सस्ता हुआ, तो अब इसको पेट्रोल मान लो पीछे सस्ता हो गया तो कितना हो गया 45 रुपए का बना कंपनी को। अभी भी ये क्या करेगी गवर्नमेंट को 60 रुपए का सेल करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट आगे 110 रुपए का ही भाव में सेल करेगी। पर इस टाइम क्या हुआ 5 रुपए का इसमें प्रॉफिट हो गया कंपनी को, है ना। क्रूड ऑयल जब सस्ता हो जाए तब कितना हुआ 5 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया कंपनी को। तो इस प्रॉफिट पे क्या करेगी टैक्स लेगी, कौन लेगी गवर्नमेंट। तो ऐसे तो कंपनियों को फिर फायदा हो जाएगा, मान लो कभी कभार क्रूड ऑयल कच्चा तेल सस्ता हो जाता है और उसे पेट्रोल वगैरह बनाया, इनको तो सस्ता बन गया तो इनको कोई ना कोई प्रॉफिट बनेगा। जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसके ऊपर जो टैक्स लेगी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ, उस टैक्स को कौन सा बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। ठीक है, इसको भी अब गवर्नमेंट धीरे धीरे बंद कर रही है, समझाई बात आपको। तो ये होते हैं टोटल डायरेक्ट टैक्स। ठीक है,
ये किन से ले रही है, कंपनी से ले रही है डायरेक्ट टैक्स, और पीछे सारे देखे वो सारे टैक्स किन से ले रही थी, कम किसी भी से ले रही थी, कंपनी का डायरेक्ट ले रही थी, गवर्नमेंट सभी से ही। और ये सारे टैक्स कौन से कानून के तहत लेती है गवर्नमेंट, ये आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। इस कानून के तहत क्या करती है, इतने टाइप के टैक्स गवर्नमेंट लेती है, जिसमें से कुछ मैंने आपको बताया, दी एंजल टैक्स और विंडफॉल टैक्स बंद करना चाहती है गवर्नमेंट। ठीक, अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन आएगा, जीएसटी आ जाएगा। पेट्रोल और डीजल पे जो आप खरीदते हो, आगे हमने देखा ना, जो खरीदेगा तो पेट्रोल पंप क्या करेगा, टैक्स लेगा उससे, पेट्रोल पंप टैक्स लेता है, और पेट्रोल पंप टैक्स लेके उसको गवर्नमेंट को देता है, वो जीएसटी नहीं होता। जीएसटी पेट्रोल पंप और डीजल पे क्या जीएसटी नहीं लगती, ठीक है, वहाँ पे अलग टैक्स होता है केंद्र और स्टेट के, ठीक है। और जीएसटी भी एक केंद्र और स्टेट का टैक्स होता है, वो अलग है। तो ये पूरे इनडायरेक्ट टैक्स अपने अलग वीडियो में तैयार करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।